ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 के पहले चंद्र ग्रहण के बारे में। साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च मंगलवार को होगा और इसी दिन होलिका दहन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। ग्रहण का प्रारंभ 3 मार्च मंगलवार की दोपहर 3:20 पर शुरू होकर 3 मार्च को शाम को 6:47 पर समाप्त होगा, जिसकी कुल अवधि 3 घंटे 27 मिनट की होगी। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य ये एक ही सीध में आते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है। अर्थात चंद्रमा और सूरज के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है और चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी पूरी तरह से नहीं पड़ती तो इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं विज्ञान की भाषा में। और अगर हम धर्म की भाषा में देखें तो जब चंद्रमा को राहु और केतु ग्रसित करते हैं तो ये समय चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कहलाता है। और ऐसी घटना साल 2026 में 3 मार्च को अर्थात होली के दिन होने वाली है और ये ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। अभी सूर्य ग्रहण भी था जो कि 17 फरवरी को था, जो कि भारत में दिखाई नहीं दिया था, तो सूतक काल भी इसका मान्य नहीं था। लेकिन ये चंद्र ग्रहण जो 3 मार्च 2026 को हो रहा है भारत में दिखाई देगा और इसके सूतक काल के नियम भी हमें पालन करने होंगे, क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है तो सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है, तो इसलिए 9 घंटे पहले से ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 9 घंटे में यानी कि सूतक काल से लेकर और जब तक ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम किसी को भी भोजन नहीं बनाना चाहिए, ना भोजन खाना चाहिए। घूमना फिरना, मनोरंजन इत्यादि करना वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे समय पर जब राहु केतु चंद्रमा को ग्रसित करते हैं तो चंद्रमा कष्ट में होते हैं, तो ऐसे में भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जितना हो सके पूजा पाठ करें, लेकिन ध्यान रखें कि ऐसे में किसी भी भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना या फिर मंदिर के पट खोलना या फिर शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान बूढ़े, बच्चे, गर्भवती महिलाओं को भी विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। बीमार जो भी व्यक्ति हैं उन्हें भी चंद्र ग्रहण की छाया से दूर रहना चाहिए, अर्थात घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर के अंदर ही रहना चाहिए। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान कुछ ज़्यादा ही सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो उस ग्रहण की छाया गर्भस्थ शिशु पर अगर पड़ती है तो गर्भ में ही शिशु को क्षति पहुंचने के आसार रहते हैं। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। किसी भी नुकीली वस्तु जैसे कि चाकू, छुरी और कोई भी ऐसी धारदार या नुकीली चीज़ उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे में जितना हो सके भगवत नाम के मंत्रों का जाप करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि ग्रहण के दौरान भगवान का नाम जाप करें, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। इससे गर्भस्थ शिशु पर ग्रहण का कोई असर नहीं होता है। एक उपाय भी कर सकती हैं, जब भी ग्रहण हो ग्रहण के दौरान पर गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर लाल रंग की गेरू का निशान बना लेना चाहिए। ये गर्भवती महिलाओं के लिए तो लागू होता ही है, साथ ही साथ अगर आपके घर में गाय या भैंस या कोई भी ऐसी जानवर है जो गर्भस्थ है तो उसके पेट पर भी लाल गेरू का निशान कर देना चाहिए। ऐसा माना जाता है इससे गर्भस्थ शिशु पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रहण के बाद में घर को पूरी तरह से शुद्ध करके स्नान करके इसके बाद मंदिर के कपाट खोलने चाहिए और फिर भगवान को अच्छी तरह से नहलाकर मंदिर को शुद्ध करके पूजा पाठ करके ही फिर खाना पीना प्रारंभ करना चाहिए। ग्रहण के दौरान खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी दल डाल के रखें, क्योंकि तुलसी पत्र डालने से
जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं वो ग्रहण की छाया से दूषित नहीं मानी जाती हैं। तुलसी के पत्ते पहले से तोड़कर रखें। सूतक काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो पहले से तोड़े हुए तुलसी के पत्ते खाने पीने की चीज़ों में डालकर रखना चाहिए। इससे जो भी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं वो ग्रहण की छाया से दूषित नहीं मानी जाती हैं। वैसे तो ग्रहण के दौरान कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, लेकिन अगर घर में कोई बीमार है, बच्चा है या फिर वृद्ध है, तो उसको इतनी छूट दी गई है कि वे थोड़ा बहुत दवाई के तौर पर खाने पीने की सामग्री ले सकते हैं, अन्यथा कोई भी खाना पीना वर्जित माना जाता है। इसलिए ग्रहण के दौरान केवल भजन कीर्तन ही करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद और शुद्धिकरण करने के पश्चात ग्रहण का दान भी अवश्य करना चाहिए। ग्रहण का दान करने से जो भी ग्रहण का दोष होता है समाप्त हो जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण का दान हमेशा शूद्रों को, मजदूरों को या फिर ज़रूरतमंदों को या भिखारियों को देना चाहिए। कभी भी ग्रहण का दान मंदिर में या किसी ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए। तो ये थी चंद्र ग्रहण से जुड़ी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।